और सबसे आखिरी में कोई एक कारण जो वहाँ सबसे ज़्यादा नज़रों में है और सरकार सबसे ज़्यादा जिसको बाइकआउट कर रही है, जिसको अनदेखा कर रही है, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो वो है एनटीपीसी टनल। अब एनटीपीसी टनल जो बन रही है, एनटीपीसी वालों का साफ कहना है, अरे जी नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी टनल तो 1 किलोमीटर दूर है, हम बोरिंग मशीन चला रहे हैं, यानी टनल बोरिंग मशीन, टीबीसी ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो टनल बोरिंग मशीन चला रहे हैं, लेकिन टनल बोरिंग मशीन चला रहे हो, कितने समय तक चली आपकी टनल बोरिंग मशीन? कहाँ क्या स्थिति है वो बताइए आपने? नहीं, टनल मशीन 2009 में फंस चुकी थी टनल के अंदर ही। तब से तो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ना आगे जा रही है ना पीछे रही है, वहीं है। अब टनल बोरिंग मशीन क्यों चली, इसकी बात भी अपने ज़रा देखने जैसी है। क्योंकि जब ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट लगा तभी से इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखा ना कि चाय में क्या हुआ, सामने था उनके। तो वहाँ की कोई एक जोशीमठ संघर्ष समिति ऐसा कुछ एक ग्रुप है जो इस सोशल वर्कर में जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये इसके विरोध के उसमें संगठन बनाया है। तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, कई बातें हैं। तो उन्होंने कहीं प्रदर्शन किए, कहीं समय से चिल्ला रहे। जब से ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट लगा नहीं, केवल इसका प्लान बन रहा था, तब से इसका विरोध चल रहा है। जब इतना विरोध चल रहा था तो बंद क्यों नहीं हुआ? फिर यहाँ की स्थिति भी अपने को देखनी पड़ेगी। एनटीपीसी वालों ने कभी, वो तो पहाड़ के रहने वाले हैं नहीं। जब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ का रहने वाला इंसान है, वो पहाड़ को अच्छी तरह समझता है। और उसके सामने उदाहरण था चाय, जहाँ एक हादसा पावर प्रोजेक्ट के चलते ही वहाँ से टनल निकली थी और कुछ 60-80 घर एक साथ धंस गए थे, ऐसा कुछ हादसा हुआ था। अब कहीं ना कहीं दबेश्वर में जो भूविज्ञानिक है, जियोलिस्ट, उनका भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा है कि इसमें इसका एनटीपीसी का हाथ है। केवल एक ही ये एनटीपीसी की बात नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग बताइए ना मैंने, धारचूली हो गया, मंसूरी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग वगैरह हो गया, कहीं चीज़ें हैं इसमें, सड़कें हैं, अनियंत्रित निर्माण है। ये जो 5-6 कारण जो बताए जाते हैं हर जगह हैं और हर जगह यही स्थिति बनी है। तो ऐसी स्थितियाँ बनी क्यों, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो ज़रा इस पे हम नज़र डालें। तो जो पहाड़ के जो नीचे जो यानी भूमार्ग में जो जल चलता है, जैसे आम अपने मैदानी विस्तार में भी चलता है ज़मीन के अंदर पानी, तो हमारे यहाँ जैसे ऊपर सीधा है वैसे नीचे भी सीधा है। ठीक है, तो ये हमारा मूवमेंट सीधे सीधा पानी कोलैप्स कर जाता है, निकल जाता है। अब जब पहाड़ों में जाइए तो बाहर का बहाव भी टेढ़ा मेढ़ा है, कभी इधर गंगा जी भागती है, कभी उधर, कभी इधर।
क्योंकि वहाँ रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक हिसाब से अगर हम देखें तो मेरी नज़र के सामने दिखता है कि जब बाहर इस तरह से तो अंदर होता ही है। और कभी ना कभी शायद हम आप भी गए ही होंगे, मैं तो गया हूँ कई बार, तो मैंने भी देखे वहाँ की स्थिति ये कि कहाँ कैसे पहाड़ है, कि बच्चे जैसे पहाड़ है। क्यों कच्चे कच्चे पहाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी और पत्थर के ढेर जैसा है, यानी वो आसानी से गल सकते हैं। फिर भी ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ लगते हैं, ऐसे पहाड़ स्थिति होने के। अब जो पानी की बात चल रही थी, तो वहाँ वो पानी एक फ्रैक्चरों में कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ एकदम से तो रास्ता है नहीं, पहाड़ी इलाका है, उनके पत्थर होने के कारण सीधे सीधा पानी कोलैप्स करता नहीं है। अब तो वो बाहर कैसे निकलता है पानी? तो वो धीरे 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 किसी भी अन्य स्रोत से धीरे 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 रिश्ता है, बाहर निकलता है, धीरे धीरे रिश्ता है। तो वो उसकी अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो निकल जाता है। उस पर इतना कोई भूदशा वगैरह नहीं होता है, यानी 0.5 सेमी ऐसा कुछ बताते हैं। बहुत कम यानी भूदशा होते हैं, और जो कुदरती होते हैं। तो जब अब एनटीपीसी टनल बन रही थी, तो सन 2009 के अंदर एनटीपीसी की जो बोरिंग मशीन थी वो अंदर ही फंस गई। इसका कारण ये है कि वहाँ पानी पंचर हो गया था। कौन सा पानी पंचर हुआ? कि जो एक स्टोर हुआ पानी था, वो पानी धीरे धीरे रिसना था, उसके समय से निकलना था, उसकी अपनी गति थी, उसका अपना नियंत्रण था। अब वो पानी अचानक से बाहर आ गया, लीकेज हो गया। वो होना ही था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं टनल बन रही है और कहीं वो होगा ही नहीं। तो वो पानी धीरे धीरे उसी में निकल गया। अब ये जो पत्थर है माइका वगैरह, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। माइका है और फिर इस वगैरह 3-4 चीज़ें बताई साइंटिस्ट लोग कहते हैं। अपने तो इतने समझ में नहीं आता, लेकिन साफ तरह से समझे तो ये अचानक सड़ जाने वाले पत्थर हैं। अब जब ये अपनी हिसाब से सड़ेंगे और बैठेंगे तो उसकी गति धीरे रहती है। अब अचानक से पूरा जो पानी का स्टोर जहाँ कहीं जमा हुआ था, जो उसके हिसाब से धीरे धीरे निकलना था, वो एकदम से निकल गया, पूरा कोलैप्स कर दिया। यानी समझ लो कि आप किसी चीज़ को दबाई और उसमें से पानी निकला, तो स्वाभाविक बात है वो संकुचित हो जाएगी, क्योंकि अंदर जगह खाली होगी। ग्रेविटी का भी नियम है ना, ग्रेविटी भी तो देखो, ग्रेविटी का नियम क्या कहता है ना, ग्रेविटी भी लागू होती है इस पर। तो अपने आप संकुचित हो गया और ये दशाओं की क्रियाएं चालू हुई। अब एनटीपीसी का कनेक्शन क्यों बताते हैं, इस पे भी एक चर्चा का विषय है। तो धौलीगंगा पे जो ये धौलीगंगा में 2021 में बाढ़ आई थी, शायद बहुत कम ही खबर चली थी वो, ये भी कम ही चलती। इसके विषय में आगे बात करते, लेकिन ज़रा ये एनटीपीसी वाला क्लियर कर ले।
तो धौलीवाला गंगा में जो बाढ़ आई तपोवन के अंदर ग्लेशियर टूटने से, इससे भी अगर इसके डिटेल में भी जाए तो ऐसा ही कुछ निकलता है। इस पे ज़्यादा नहीं जाना अभी। तो वो पानी कहीं सारा कुछ बहुत सारा पानी वो टनल के अंदर चला गया। अब टनल के अंदर पानी जाने से तकलीफ़ क्या हुई? बोले उस समय तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, यानी वो काम चल रहा था उसका। अगर वो टनल बनी हुई थी तो पानी इधर से उधर पूरा निकल जाता। ऊपर से वो पानी अंदर गया और पूरा सूख गया। तो ये जो माइका वगैरह है, इसके पत्थरों की, यहाँ के जो पहाड़ों के पत्थर है वो गलने लगते हैं, सड़ जाते हैं। और स्वाभाविकतः पानी बहुत चीज़ों को गला देती है। हम देखते हैं जब ये हमारे इधर मैदानी प्रदेश के जो पहाड़ है, राजस्थान औरंग वगैरह के, जो अपने महाराष्ट्र वगैरह में जाओ तो वो भी पत्थर पानी से कट जाते हैं। तो ये तो वैसे ही नॉर्मल है। तो वो पानी से वो धीरे 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 उसकी जड़ अंदर से नीचे से काटने लगे। और वही बात कि अचानक से पानी सोख लिया जाए तो वो संकुचित हो जाएगा और भूदसाव चालू हो गया। और एक्सपर्टों का कहना भी यही है कि जो 2013 में बाढ़ आई थी केदारनाथ वाली, उसमें उस स्थिति और इस स्थिति में बहुत अंतर है। इसके लिए बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी उस समय जो जितनी मतलब भूदसाव की घटनाएं उसके बाद जितनी नहीं हुई, उससे ज़्यादा धौली गंगा वैली में और ये अलग अलग जो कर्णप्रयाग आदि गोपेश्वर हैं, इन सब में मतलब जोशीमठ में जो करणीय ये भूदसाव का जो दौर चालू हुआ वो फरवरी की उस 2021 की जो आपदा आई फरवरी में, उसके बाद ही शुरू हुआ।